तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और चौचक लारिया लूट रहे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक मम्स है। मम्स मतलब होता है एक तरह से हिंदी भाषा में बोले तो कंठमाला भी बोलते हैं, या जैसे गलफुल्ली भी बहुत सा टर्म्स यूज होता है गांव देहात में। और इसका इसे हिंदी मीनिंग बोले तो कंठमाला और इंग्लिश में बोले तो मम्स। इसमें होता है कि हमारे जैसे पैरोटिड ग्लैंड है, हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड्स है दोनों साइड से, या हमारा बोलिए पैरोटिड सेलेब्री ग्लैंड्स जो हमारा लार ग्रंथि है, उसमें एक तरह से बोले तो वायरल इन्फेक्शन है। और उसमें क्या होता है, एक तरह से स्वेलिंग्स हो जाता है, जिसमें कि गाल एक तरह से फूल जाता है, एक साइड से फूल जाता है, या हमारा बोथ दोनों तरफ से फूल जाएगा। इसमें कंडीशन ज़्यादातर बच्चों में दिखता है और ज़्यादातर बच्चों में ही होता है। और इसका एक कंडीशन जैसे इसका प्रिवेंशन जो होता है स्टार्ट में ही, जैसे MMR हम लोग ले लेते हैं, मतलब चिल्ड्रंस को प्रोवाइड्स करवा देते हैं, उससे प्रिवेंशन हो जाता है, होने का चांसेस कम हो जाता है। MMR का मतलब है मीजल्स मम्प्स रूबेला का वैक्सीन जो होता है उसके प्रिवेंशन के लिए लगवा दिया जाता है। जैसे कि हमने ले लिया है, पहले ही ले लिया है, आप लोग भी ले लीजिए ताकि आप लोग भी उससे बच सकें। तो प्रिवेंशन फर्स्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन, मम्प्स का इंट्रोडक्शन। तो एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। तो ये देखिए, अरे हंस रहा है रे, इसको रुकिए गाइस, थोड़ा रुला देते हैं। डिजीज कंडीशन है ना, हंसेगा तो फिर ये हंसेगा तो कैसे चलेगा यार, हंसना नहीं है। अब देखिए, लग रहा है इसको कंठमाला हुआ है, मतलब मम्प्स हुआ है। ये दोनों बगल फुला देते हैं और बेहतर लगेगा। तो इसको जो है मम्प्स दोनों साइड से हो गया, दोनों तरह से फूल गया है। तो इसमें एक तरह से कंठमाला दोनों तरफ से हो गया। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है डेट मेनली अफेक्ट्स द पैरोटिड सेलेब्री ग्लैंड्स। हमारा जो सेलेब्री ग्लैंड्स होता है, हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है, कहाँ होता है, ईयर के नीचे होता है। लोकेटेड नियर द ईयर, मतलब एक तरह से नियर के, मतलब ईयर के नियर होता है। तो ये लोकेटेड कहाँ होता है, ईयर के नीचे बोलिए या उसके पास बोलिए। इट इज ए कंटाजियस डिजीज दैट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो है एक तरह से कंटाजियस डिजीज है और पर्सन टू पर्सन फैलता है। और किस तरह से फैल सकता है, एक तरह से ड्रॉपलेट्स के कारण, या रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग, ये सब के कारण हो सकता है। छींक रहे हैं, छींक दे रहे हैं कि शरीर पर ही, तो उसके कारण से होगा। और बहुत सारा कंडीशन है, एक तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट, या उसका सलाइवा आपसे टच हो रहा है, मतलब किसी भी ढंग से साथ में खाना खा रहे हैं, लाइफ स्टाइल मतलब साथ में दोनों जी रहे हैं, जिगरी यार बना के सट, मतलब बच्चा जैसे कि बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो मानता नहीं है और पूरा मोहल्ला के वो हुआ के रहता है। जब तक तो वो हुआएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कंडीशन ये सब में रहता है। तो बचबे के ज़्यादातर इफेक्टे करता है, ज़्यादा बचबे में होबे करता है। उसके बाद इसका काउज क्या होगा, मम्प्स वायरस। मम्प्स वायरस क्या है, इसका जो काउजेटिव एजेंट है, मम्प्स वायरस मतलब पैरामाइक्सो वायरस, ये काउजेटिव एजेंट भी बोल सकते हैं। अगर आ जाए काउजेटिव एजेंट लिखने तो क्या लिखिएगा, काउजेटिव एजेंट में क्या लिखिएगा, बोल नहीं रहे जी, पैरामाइक्सो वायरस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पैरामाइक्सो वायरस। तो उसके बाद काउज भी यही है, मम्प्स वायरस, पैरामाइक्सो वायरस है। काउजेटिव एजेंट लिखने आ गए तो वो भी उसी, उसका मतलब ही वही है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, इंक्यूबेशन पीरियड मान लीजिए इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक्स, मतलब 14 से 15 दिन रहेगा, 2 ईयर्स 2 वीक्स। उसके बाद ये खुद खत्म हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसमिटेड किस तरह थ्रू होगा, किसके थ्रू, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के कारण, स्नीजिंग, कफिंग बता चुके हैं। उसके बाद सलाइवा के थ्रू, खाना खाने वक्त किसी भी तरह का सलाइवा या कुछ भी टच होता है, या तो उसके कारण। उसके बाद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण विथ इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जो बच्चा है, चिंटू है हमारा, चिंटू अगर किसी चिंटू में दूसरे चिंटू में सटता है या किसी भी तरह का कांटेक्ट बनाता है हमारा चिंटू, तो उस दूसरे चिंटू को भी हो सकता है।
तो इस पर थोड़ा ध्यान दे। इसमें इसके साथ साथ चिंटू के साथ साथ चिंकी को भी हो सकता है। तो उसके बाद हमारा आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स में स्वेलिंग्स एंड पेन। स्वेलिंग्स देखने को मिलेगा, गाल तो किसका फूला ही है, चिंटू का गाल तो फूला ही है। एक तरह से पेन भी हो सकता है बेचारे को, जिसके कारण वो रो रहा है। उसके बाद वन और बोथ साइड ऑफ पैराटूटी ग्लैंड, मतलब एक साइड छोड़िए दूसरे साइड भी हो सकता है। इसका कारण है इसका एक साइड का ढांचा बिगड़ा, दूसरा साइड का भी ढांचा बिगड़ेगा। उसके बाद फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, बॉडी एक देखने को मिलेगा। ये सब कंडीशंस आपको पता है। फीवर मीन्स क्या होता है? फीवर मीन्स पायरेक्सिया, इट मीन्स ऑल्सो नॉन एज पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मतलब बुखार 99 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो फीवर कहलाएगा। हेडेक, सर में दर्द कर रहा है बॉडी एक, बट वो एक तरह से हमारे शरीर में किसी भी तरह का ऐंठन महसूस होगा, सोर थ्रोट, गले में खराश, डिफिकल्टीज इन स्लोइंग, मतलब निगलने में प्रॉब्लम्स हो रहा है। इसके कारण, किसके कारण? पैरोटिड ग्लैंड होगा। और चबाने में भी दर्द कर सकते, अच्छा लिखा है पेन व्हाइल च्यूइंग, चबाने में भी दर्द करेगा। यहाँ पर जब सोइलिंग होगा तो चिबाने में दर्द होगा। किसी भी चीज़ को खा रहे हैं तो उसको च्यूइंग करने में, कटिंग करने में दिक्कत होगी। और इसका कंट्रा इंडिकेशन मतलब एक तरह से कॉम्प्लिकेशन समझ सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है? एक तरह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लेरेंजाइटिस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन, कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ गाइज, क्या क्या हो सकता है? लेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस। उसके बाद और बहुत सारा कुछ हो सकता है, जैसे कि एक तरह से बोल सकते हैं तो गैस्ट्रोइंटेटाइसिस भी हो सकता है। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारा कंडीशंस है, जिसमें कि हियरिंग लॉस भी हो सकता है। हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगा, बेचारे को भूख नहीं लगेगा, बिना खाए ले मरता रहेगा। इसमें कंडीशन होता है कि सलाइवा सिक्रीट नहीं होता है। तो सलाइवा सिक्रीट और गैस्ट्रोइंटेटाइटिस इसलिए हो रहा है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक तरह से डिसऑर्डर है, गैस्ट्रोइंटेटाइटिस हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है? सलाइवरी सिक्रीट नहीं हो रहा है। जब सलाइवरी, हमारा पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, वो जब काम नहीं करेगा तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट नहीं होगा। तो वहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में कंडीशन बनेगा कि एक तरह से खाना को, फूड कंटेंट को डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगा। तो डाइजेस्ट होने में जब प्रॉब्लम होगा तो भूख का कमी तो होगा ही, भूख का कमी तो होगा ही। और दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि हमारा एक तरह से गैस्ट्रिक जो काम है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेटाइटिस है या किसी भी तरह का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये सलाइवरी ग्लैंड का है तो उससे रिलेटेड हो सकता है ये सब सारा। तो उसके बाद प्रिवेंशन हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका ट्रीटमेंट उतना कोई बेसिक ट्रीटमेंट है नहीं, क्योंकि ये एक तरह से डिजीज है और ये 14 से 15 दिन में खुद छूट जाता है। इससे बचने के लिए आप लोग पहले ही एक तरह से चाइल्ड है उसको लगा सकते हैं एमएमआर वैक्सीन का मतलब है मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। ये तीनों हमारा जो है कंटाजियस डिजीज है। तो इसमें क्या हो रहा है? ये वायरस के कारण हो रहा है। मीजल्स, मम्प्स, रूबेला तीनों के तीनों वायरस है। तो ये हमारा एमएमआर वैक्सीन आता है, जो कि पहले ही लगा दीजिए तो प्रिवेंशन हो जाएगा। चाइल्डहुड एज में हम लोग तो ले चुके हैं, आप भी ले लीजिए जाके। हम तो पहले ही ले लिए थे बचपने में, आप लोग अगर बड़े हो गए तो ना ले, पता नहीं मिलता है कि नहीं इसका। उसके बाद इसमें जैसे कि एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं, प्रोटेक्शन के लिए पहले, ताकि पहले ही दे देते हैं ताकि हो ना आगे जाके। जैसे कि हम पहले ले चुके हैं तो हमको नहीं हो रहा है, आप भी पहले जाके ले लीजिए, एज अगर है तो लेने का। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ आया हो वीडियो समझ आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय गाइस, टाटा। तो अगले वीडियो के लिए